हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीश शर्मा। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में और भी वीडियोस मिलेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, तो उसके लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि इंडिया बैन वीट एक्सपोर्ट टू G7 कंट्रीज़। ठीक है, G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी है ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी। ये सब G7 कंट्रीज़ हैं। USA आ गया, कनाडा आ गया, UK आ गया, जो भी आपको स्क्रीन में दिख रही हैं जितनी भी कंट्रीज़ हैं G7 कंट्रीज़ हैं। तो अब ये इशू क्या है कि G7 कंट्रीज़ में क्या मतलब, देखो G7 कंट्रीज़ जो हैं, अगर हम देखें तो G7 कंट्रीज़ क्या करती हैं कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है इनके कंट्री में, तो ये जो राइजिंग कंट्रीज़ हैं ग्लोबली, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इन पे ब्लेम फटाफट से डाल देती हैं। ठीक है, तो वीट एक्सपोर्ट, अगर मैं वीट एक्सपोर्ट की बात करूं तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है रशिया। ठीक है, और रशिया के साथ साथ अगर हम बात करें रशिया की, USA की, कनाडा की और साथ साथ यूक्रेन की, ये तो ये काफ़ी ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट करती हैं जितने भी नेशंस मैंने अभी डिस्कस किए हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, तो उस हिसाब से वार चलने की वजह से जो वीट एक्सपोर्ट है वो इतना रशिया कर नहीं पा रहा, यूक्रेन भी वीट एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये है कि क्यों वीट की शॉर्टेज हुई है, वो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हीट वेव चल रही है अभी दुनिया में, ठीक है, ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इंडिया में हीट वेव चल रही है, ठीक है, तो इससे वीट की प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है। इवन USA में भी हीट वेव चल रही है, तो वहाँ पे भी जो है वीट की प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो रही है। तो ग्लोबली इंडिया भी इतनी ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इस टाइम, और ना ही USA वीट एक्सपोर्ट कर पा रहा है इस टाइम। और आपको पता ही है रशिया और यूक्रेन तो वैसे वार में इन्वॉल्व है, तो वैसे वो वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इवन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू रशिया हो गया, एज़ कम्पेयर टू USA हो गया, इंडिया हो गया, यूक्रेन हो गया, काफ़ी कम वीट प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसलिए वो डिपेंडेंट होते हैं इन नेशंस के ऊपर, पर ये नेशन अब एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे, इसलिए वो वहाँ पे ये कंट्रीज़ प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। बट अपने इन कंट्रीज़ को, अपनी पब्लिक को कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो ब्लेम जो ग्लोबली राइजिंग कंट्री है आज के टाइम पे, जैसे कि इंडिया होगी, उस पर डाल रही है। अब थोड़ा सरप्राइजिंग मुझे ये लगा कि इंडिया के सपोर्ट में चाइना आ गया, जो चाइना का माउथ पीस है ग्लोबल ग्लोबल टाइम्स। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अपने आर्टिकल में ये चीज़ पब्लिश की है कि जो G7 कंट्रीज़ है वो जो हैं वो इंडिया पे ब्लेम लगा रही हैं। ठीक है, बट ऐसे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं अगर आप इंडिया पे ब्लेम लगाएंगे। इवन वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया, चाइना और G7 कंट्रीज़ को मिल के काम करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि कल को जाके कोई वीट की शॉर्टेज ना हो दुनिया में। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग तो लगा कि चाइना इंडिया के डिफेंस में आ गया, बट चलो अब ग्लोबली जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कोई दोस्त नहीं होता किसी का, कोई दुश्मन नहीं होता परमानेंटली। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से कोई भी दोस्त बन जाता है, कोई भी दुश्मन बन जाता है। चलें अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर देखते हैं। ये न्यूज़, सेकंड न्यूज़ है कि पाकिस्तान विल पार्टिसिपेट इन इंडियाज़ एंटी टेरर मीटिंग। जो पाकिस्तान की इस टाइम करंट गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, उन्होंने इंडिया, जो उनका जो पाकिस्तान का ट्रेड मिनिस्टर है टुवार्ड्स इंडिया, वो अपॉइंट कर दिया। ठीक है, बट इसके ऑब्जेक्शन पे जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी है तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, उन्होंने हेट स्टेटमेंट देना भी शुरू कर दिए हैं। इवन आपको पता भी होगा जब आर्टिकल 370 और 35A रिमूव किया गया था, कब रिमूव किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, ये डेट याद रखना, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A इंडिया ने रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद से जो उस टाइम की जो पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट थी, जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया था। ठीक है, और अब इमरान खान पावर में तो है नहीं। ठीक है, तो इस टाइम जो पावर में गवर्नमेंट चल रही है वो चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इम्प्रूव हो, और वो रिलेशन इम्प्रूव का जो फर्स्ट स्टेप वो चल रहे हैं वो है ट्रेड फिर से शुरू हो जाए बिटवीन टू कंट्रीज़। बट जो पाकिस्तान के जो ऑपोजिशन में जो PM है वो अभी भी हेट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया जो है वो डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है पाकिस्तान को, इंडिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, इंडिया बलोच को डिस्टेबलाइज़ कर रहा है। और अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान को सिर्फ दो ही चीज़ें बचा सकती हैं, एक तो पाकिस्तान की आर्मी, और दूसरा जो पाकिस्तान की जो पार्टी है, जो इमरान खान की पार्टी है, तहरीक इंसाफ। तो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं वो। अपने जितना भी इन्होंने
पॉलिटिकल कैरियर एज ए पीएम काटा, तो उन्होंने हमेशा मैक्सिमम टाइम आप नोटिस करेंगे इंडिया के अगेंस्ट ही स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। और वो कभी नहीं चाहते हैं कि इंडिया और मतलब कि पर्सनली वो नहीं चाहते कि जो करंट गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ ट्रेड करे। तो ये सेकंड न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अब थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लीडर्स ऑफ सिख कम्युनिटीज़ आस्क्स इंडियन फॉरेन मिनिस्टर टू सेव सिख्स इन पाकिस्तान। तो अभी अगर इस न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही पेशावर, पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर, वहाँ पे 2 सिख मैन के ऊपर अटैक हुए और उन्हें ब्रूटली मार दिया गया, ठीक है। जो पाकिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपको पता ही होगा पाकिस्तान में कितना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म है, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले भी एक जो श्रीलंका का सिटीज़न था, मतलब वो पाकिस्तान पे काम कर रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर भी अटैक्स हुए थे, ठीक है। तो और उनको भी मार दिया गया था। तो अभी भी आप देखो तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वहाँ पे कितने अटैक हो रहे हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, हिंदू माइनॉरिटीज़ और सिख माइनॉरिटीज़ के ऊपर आए दिन अटैक होते रहते हैं पाकिस्तान पे। तो अभी भी जो करंट न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के जो 2 सिख कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, उनके ऊपर अटैक किया गया और उन्हें मार दिया गया। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रफली 21 से लेकर 22,000 सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इंडिया में सिख कम्युनिटी के लोग लगभग 2 करोड़ हैं, ठीक है। और आप ये जान के हैरान होंगे कि कनाडा में 5 लाख, नियर अबाउट 5 लाख सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में 21 से 22 हज़ार हैं और कनाडा में 5 लाख सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में आए दिन सिख कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और वो इवन वो अपने जो ट्विटर है वहाँ पे भी वो ये चीज़ शेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ वो एस जयशंकर साहब को रिक्वेस्ट करें कि आप पाकिस्तान से बात कीजिए और देखिए कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर कम अटैक हो। इवन जो करंट जो सीएम है पंजाब के, ठीक है, भगवंत मान जी, उन्होंने भी यही चीज़ शेयर की है। उन्होंने अपने ट्विटर से, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, उन्होंने अपना ये जो ट्वीट किया है ट्विटर में कि आप जो एस जयशंकर साहब हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ पाकिस्तान से बात कीजिए ताकि जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, सिख और जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, वहाँ पे अटैक कम हो, ठीक है। और वो चाहते हैं कि मतलब जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकले जिससे जो है जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं उस पर जो है अत्याचार हो वो कम हो और वो भी हैप्पीली अपनी लाइफ जी पाएँ। बेसिकली अगर मैं एस जयशंकर साहब की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल ग्रिप रखते हैं, ठीक है। इंडिया के करंटली वो फॉरेन मिनिस्टर चल रहे हैं। इनसे पहले कौन थी? सुषमा स्वराज जी। उनकी डेथ के बाद एस जयशंकर साहब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर चल रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं जो जियोपॉलिटिक्स की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब रशिया यूक्रेन वार चल रही थी तो रशिया इंडिया को काफ़ी डिस्काउंट में पेट्रोल दे रहा था। तो उस टाइम यूएसए और यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज़ ने हम पे ब्लेम लगाया कि इंडिया जो है वो रशिया के डिफेंस को मजबूत कर रहा है, ठीक है, उनसे ऑयल परचेज़ करके, उनसे पेट्रोल परचेज़ करके। तो इंडिया के एस जयशंकर साहब ने कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया तो कि यूरोपियन यूनियन के भी तो कंट्रीज़ हैं जो नेचुरल गैस और ऑयल परचेज़ करती हैं। तो हम पे यूएसए ब्लेम कर रहा है, यूरोपियन यूनियन खुद उनसे परचेज़ करती है चीज़ें वो और हम पे ब्लेम कर रही हैं। तो उनको भी अपनी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए और फिर हमारे पे ब्लेम करना चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ठीक है, और टू दी पॉइंट रहते हैं अपने जो भी ये कमेंट करते हैं उनमें। बेसिकली अगर मैं एस जयशंकर साहब की बात करूं तो इन्होंने जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज 1977 में ज्वाइन की थी, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनकी जो वाइफ है वो टोक्यो से हैं, जापान से। और ये जो एस जयशंकर साहब हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। इनकी एक बुक थी द इंडिया वे, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था कि इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया कैसे मूव करता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे काम करती हैं। जब भी किसी 2 कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो तो इंडिया कैसे वहाँ पे उन इश्यूज़ को कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे काम करता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज़ को कैसे आगे बढ़ाता है। तो काफ़ी अच्छी बुक्स है और मैं रिकमेंड करूँगा जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं इस बुक को प्लीज़ जाके पढ़ें। काफ़ी ज़्यादा आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी इस बुक को पढ़ने के बाद और जियोपॉलिटिक्स की आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। लास्ट जो मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यूएस से रेडी टू गिव इंडिया $500 मिलियन एड, ठीक है। मैंने जैसे पहले बोला ये जियोपॉलिटिक्स है, ठीक है, कोई भी ऐसे कोई एड नहीं देता, इसमें यूएसए के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। इंडिया और रशिया
डिफेंस इनके जो पैक्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा साइन होते हैं। इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है रशिया से, और ये चीज़ यूएसए को ज़्यादा पसंद नहीं आती। ठीक है, बेसिकली इंडिया का क्या रीज़न है को रशिया से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट क्यों लेता है, क्योंकि रशिया का जो डिफेंस का जितना भी सामान होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक तो सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू यूएसए का अगर इंडिया कोई भी सामान ले और उसके किसी भी पार्ट में डिफेंस का मान लो कोई सामान लिया और उसके किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो एक तो उसका वो पार्ट इजीली अवेलेबल नहीं होता, और अगर अवेलेबल हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है इंडिया को। इसलिए अगर देखा जाए तो जो डिफेंस पैक्ट है वो इंडिया का और रशिया का ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू इंडिया अमेरिका। ठीक है, बट अमेरिका चाहता है कि जो डिफेंस डील है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इंडिया और अमेरिका के बीच, उनके जो डिफेंस टाइज़ हैं वो ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए वो एड प्रोवाइड कर रहा है। बाकी वो इंडिया की कोई ख़ास हेल्प करना नहीं चाहता, वो बस ये चाहता है कि इंडिया जो है वो हमारे से डिफेंस ले ताकि यूएसए को फ़ायदा हो इन सब चीज़ों का। ओबियसली इसकी पेमेंट तो करेगा इंडिया, और उससे किसका फ़ायदा होगा, यूएसए का ही। इसलिए इसमें यूएसए का इंटरेस्ट है कि बॉन्ड अगर इंडिया के साथ टाई होंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें यूएसए का ही बेनिफिट निकलने वाला है। एट द एंड आपके लिए जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है सबसे पहले कि रशिया की करेंसी क्या है। ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है और इंडिया की कैपिटल क्या है। बिफोर दिल्ली इंडिया की कैपिटल क्या थी। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं आते तो आप गूगल में जाके भी इनके आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मैं आगे भी ये वीडियोस आपके साथ इंटरनेशनल अफेयर्स की शेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।